Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम FSC पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपने उनका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चन पीछे भी हमने किए हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आपको अगेन मैं बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 3। ठीक है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3। ठीक है, इसी तरह अगर आपको दिया गया हो 1/5 क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा आपके पास, 5। ठीक है, 1/5 है तो 5। ठीक है, अगर 5 होता तो 1/5 होता। ठीक है, इसी तरह अगर नेगेटिव में आपके पास कोई भी वैल्यू, ठीक है, -3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/3। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ठीक है, -4,7। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने जो एडिशन के किए थे, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के, तो उनमें हमने क्या किया था, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, -4 + 7 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 था तो 1/3 होगा। तो इस तरह ये है आपके पास -4 + 7 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/-4 + 7 आयोटा। लेकिन हमने इसको यहाँ तक नहीं करना है, इसको आगे हमने सॉल्व भी करना है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपने क्या करना है, इस नंबर को रैशनलाइज़ करना है। ठीक है, और रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने पहले किए थे। तो आप क्या लिखेंगे, 1/-4 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 - 7 आयोटा। मैंने क्या बताया था आपको, मिड में जो भी साइन होगा आपने चेंज कर देना है। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव। ठीक है, मल्टीप्लाई भी उसी से करना है और डिवाइड भी। अब ये सिंपली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखें, ये अगेन यहाँ पे प्लस माइनस का फार्मूला बन रहा है, मतलब a+b और a-b। और आपको पता है a+b a-b किसके इक्वल होता है, a² - b²। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये वाली फॉर्म है और आपने ये वाली बनानी है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से पहले लिख लेंगे, -4 + 7 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे -4 - 7 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, -4 - 7 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास ये वाली शेप है। ठीक है, आप ये बनाएंगे तो a का स्क्वायर, तो आपके पास a की जगह क्या है, -4, इट्स मीन -4 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, तो आप भी माइनस लगाएंगे। अगेन आपके पास b², तो आप क्या करेंगे, 7 आयोटा का स्क्वायर। देखें b की जगह आपके पास क्या है, 7 आयोटा। ठीक है, आगे कैसे होगा, आप इसको स्क्वायर को ओपन कर लें, यहाँ पे -4 - 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए पावर इवन है आपके पास। ठीक है, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 16। यहाँ पे है -7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, ये आपको अब तक अच्छे से याद होगी। यहाँ पे आप साथ लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय
16 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 49, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49 करें तो ये आ जाएगा आपके पास 65, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें नेक्स्ट स्टेप में आप इसको करेंगे -4 डिवाइडेड बाय 65 -7 डिवाइडेड बाय 65 आयोटा। अब आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था आप उसी फॉर्म में इसको लिख दें, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, -4/65 -7/65, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया था, आप आंसर भी उसी में लिख दें, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है √2 माइनस √5, तो आप इसको a प्लस आयोटा b में लिखेंगे तो √2 माइनस √5 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो क्या होगा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √2 माइनस √5 आयोटा इक्वल टू 1/√2 माइनस √5 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जैसे लिखा था वैसे लिखना या इस तरह, ठीक है, आप जैसे आपको अच्छा लगे। अब आपने क्या करना होता है इसको रैशनलाइज, तो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √5 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √2, यहाँ पे माइनस है तो आपने क्या लगाना था प्लस √5 आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय √2 प्लस √5 आयोटा। सिंपली आपने इसको करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस √5 आयोटा √2 प्लस √5 आयोटा, ठीक है। अब देखेंगे अगेन a² माइनस b² बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय √2², ठीक है, माइनस √5 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा आपके पास √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, आपके पास जाएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 5 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होती है, तो क्या आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, आप साथ मेंशन कर दिया करें, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 5, तो क्या बन जाएगा आपके पास √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7, तो आप इसको अलग कर लेंगे √2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा। अब आप इसको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया था उसमें लिखेंगे तो आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 7 √5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। नाउ हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, वो बहुत ईजी सा है। थर्ड पार्ट आपके पास उसमें है 1 और 0, आप इसको क्या लिख सकते हैं जी 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो अब आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दें मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 1 प्लस 0 आयोटा 1/1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होता है इसको रैशनलाइज, तो आप क्या लिखेंगे 1/1 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 आयोटा, बिकॉज यहाँ पे प्लस था तो आपने यहाँ माइनस लगाना था। ठीक है, और डिवाइड भी उसी नंबर से करना होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 आयोटा, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा और 1 माइनस 0 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है 1 माइनस 0 आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 स्क्वायर माइनस 0 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 आयोटा, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस 0 का स्क्वायर आप लेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही बनेगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर होता है आपके पास -1, तो यहाँ पे आपके पास 0 है, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे अगर -1 भी आप पुट कर दें तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही मिलेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ और यहाँ लिख दिया आयोटा स्क्वायर। जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 -1 देखें तो अगेन आपको क्या मिलेगा 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0 आयोटा। ठीक है, तो अब आप जिस फॉर्म में क्वेश्चन था आप उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग, आपको पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको फैक्टराइज। अब देखें, आपको पता है हमने पिछले क्वेश्चन में आई थिंक ऑलमोस्ट हमने इस एक्सरसाइज में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है, और आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म दी गई है क्वेश्चन देखें तो ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आप बी कंसीडर कर लें 4b स्क्वायर को, तो अब देखें आपके पास तो माइनस का फार्मूला है, तो यहाँ पे है आपके पास प्लस, तो हम इसको मतलब किसी तरह माइनस बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको माइनस कैसे बनाएंगे, देखें ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस को। ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे -4b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपने जो माइनस कॉमन लिया तो देखिए आपको अगेन वही चीज़ मिल रही है, मतलब माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब आपने सही कॉमन लिया है। अब देखें इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब देखें यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना इस पर। ठीक है, मतलब माइनस मैं आपको थोड़ा रफली समझा देती हूँ, -4b स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप -1 अलग कर लें और 4b स्क्वायर अलग कर लें, ठीक है, तो -1 आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसको पुट किया था, -1 के इक्वल, तो आप -1 है आपके पास तो आप क्या पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 4b स्क्वायर, तो ये मैं सिंपली यहाँ पे जो है -1 की जगह यहाँ पे आपको हम पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे आपके पास क्या है 4 और b स्क्वायर। ठीक है, हमने जो फॉर्म बनानी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनानी थी, तो अभी ये देखिए ये बी स्क्वायर नहीं बना, इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है कि हम अगर यहाँ पे होता तो हम इसको कॉमन ले लेते। तो ये कैसे बनेगा, आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब लिखेंगे आयोटा, देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर लगा लें तो इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये किसके इक्वल होता है 4। ठीक है, तो इस 4 की जगह हमने ये लिख देना है। ठीक है, 2 स्क्वायर, तो 2 मैं यहाँ पे लिखूँगी, आयोटा के ऊपर भी ऑलरेडी स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर हमने ये बनाया और b स्क्वायर पहले था। ठीक है, अब देखें अगर आप इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा 2b होल स्क्वायर।
अब देखिए बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे सिंपली, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह लिख लेंगे, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस 2b आयोटा, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, ठीक है। तो ये आपने फैक्टराइजेशन कर ली, बहुत इजी से है। इसके बाकी दोनों पार्ट्स भी इसी तरह हैं, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास 9a स्क्वायर प्लस 14b स्क्वायर, ठीक है। अब देखें आप इसमें से कॉमन लें, 9a स्क्वायर माइनस 14b स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9a स्क्वायर माइनस 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपके पास है 16, ठीक है, 14 नहीं है, आप इसको 16 कर दीजिए। ये क्या आपके पास 16, ठीक है। अब देखें आयोटा माइनस की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 16 है और ये बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें आप 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास, ठीक है, और बी स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें आप क्या लिखेंगे, 3a होल स्क्वायर माइनस आयोटा 4b होल स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3a प्लस 4b आयोटा, आयोटा पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और एक माइनस में 3a माइनस 4b आयोटा, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको इजीली फैक्टराइज कर लिया और यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम इसमें से पहले लेते हैं 3 को कॉमन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। 3 हमने कॉमन लिया बिकॉज देखिए दोनों में सेम है, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इसमें से माइनस कॉमन लें, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लगाते हैं, आयोटा स्क्वायर, और ये है आपके पास वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 और एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा दें। तो अब देखिए आपके पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। आप साथ साथ मेंशन भी कर दिया करें, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही पुट कर देंगे, 3 इसकी जगह क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। सिंपली आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत सी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।